सो गाइस यहाँ पर गंगा जी का बहाव देखिए कितना ज़बरदस्त है। पहाड़ों पर देख सकते हैं भाई साहब बादल छाए हुए। ऐसा लग रहा है जैसे ऑलमोस्ट आप जो स्वर्ग में आ चुके हैं। हरिद्वार में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और वो भी तगड़ी वाली बारिश। आज दिन की बात करें, आज है 25 जून, रविवार का दिन है और अभी मेरे पीछे देख सकते हैं माँ गंगा जी की बहती पावन जलधारा। आप सोच रहे होंगे इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। इस वक्त मैं हूँ दक्ष मंदिर के पास और जो गंगा जी जाती हैं और देख सकते हैं गंगा जी के जल का जो कलर है और जो बहाव है काफ़ी तेज़ आपको नज़र आ रहा होगा और घास भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मैं दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं गंगा जी के जल का कलर देखिए आप, और कितनी सारी घास वगैरह जा रही है। बेसिकली जो पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है ना, पिछले 2 दिनों से उससे जो गंगा जी के जल का लेवल बढ़ चुका है। पहाड़ों पर बारिश हो रही है, हरिद्वार में बारिश हो रही है, जिससे जो देख सकते हैं कितनी सारी क्वांटिटी में घास आ रही है। बेसिकली ये घास जो है ना पानी के ऊपर ही जमी रहती है उस जगह पर जहाँ पर जल भी हो, और बट इतना ना हो कि बह जाए। बट जैसे ही यहाँ पर जो बरसात हुई, जो कि आज बहुत तगड़ी वाली बारिश थी, जो कि आज की 25 जून की थी, तो ऐसे में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो यहाँ पर घास आ रही है और यहाँ पर जो जल का लेवल भी बढ़ चुका है। बेसिकली यहाँ पर जल कम ही रहता है, लेकिन जैसे ही पहाड़ों पर बारिश होती है जल का लेवल बढ़ जाता है। सो गाइस आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार के ताज़ा हाल, जो ओवरऑल जो क्या स्थिति है, मतलब कितनी क्वांटिटी में जो जल आ रहा है, और हर की पौड़ी हरिद्वार के भी आपको ताज़ा हाल आज के ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। हर की पौड़ी पे कितने क्वांटिटी में जल आ रहा है। बेसिकली जब जल ज़्यादा आता है ना तो होता ये है कि नीलधारा गंगा जी में जल डाइवर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेत आती है इस वजह से। अब देखना होगा नीलधारा गंगा जी में कितना जल देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। फिलहाल हम आ चुके हैं सती घाट के पास और मेरे पीछे से आप देख सकते हैं शमशान घाट, जहाँ पर सबकी यात्रा जो एंड में यहीं पर आके ख़त्म होनी है। और जितने भी लोग हैं, मनुष्य की अगर बात करें, मनुष्य जाति जितने भी लोग हैं, सभी की यात्रा यहाँ पर जाकर ही समाप्त होने वाली, चाहे कितना भी हम कुछ कर लें। तो ऐसे में अच्छी मेमोरीज़ बनाइए, अच्छे कर्म करिए जो आपके आगे भी काम आए। सामने की ओर जो है सती घाट है और यहाँ पर भी गंगा जी के जल का लेवल बढ़ा हुआ है। हालांकि इतना नहीं बढ़ा हुआ जितना पहले बढ़ा हुआ था। बेसिकली यहाँ पर जो जल जमा हो जाता है, फिर रेत वगैरह आ जाती है, वो भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ जल का लेवल डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ा हुआ ज़रूर है। पहाड़ों पर जो माँ चंडी देवी का मंदिर है ना, वो जो धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली पहाड़ों पर जितनी ज़्यादा मतलब बादल छाए हुए हैं, जिस वजह से नज़र नहीं आ रहा है। मौसम लिटरली काफ़ी सुहावना हो चुका है। और दूसरा जो नीलधारा गंगा जी की तरफ मैं जाने की जहाँ से कोशिश करने वाला हूँ ना भाई साहब, वहाँ पर शायद जल भरा हुआ है, तो इसलिए पीछे की ओर से जाना पड़ेगा। देख रहे हो भाई, ये पूरी नहर बन चुकी है जिसे मुझे पार करना पड़ता। बेसिकली इसमें बाइक डूब जाती, पैर भी डूब जाते, तो इसलिए भाई हम इधर से हो गए आए। सो गाइस नीलधारा गंगा जी पर आ चुके हैं और देख सकते हैं भाई साहब नीलधारा गंगा जी कितना फुल होकर चल रही है। भाई साहब पहाड़ों पर बारिश हुई है, उस वजह से जो इस ओर भी जल आने लगा है। अदरवाइज़ नॉर्मली इस ओर जल नहीं आता, गंगा जी उधर साइड में ही बहती हैं। बट जैसे ही बरसात स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली पहाड़ों पर बारिश तेज़ी से होने लगती है, उस टाइम पर क्या होता है कि इस ओर भी जल आने लगता है, जो उस टाइम पर आ चुका है। तो बेसिकली अभी जो बारिश हुई ना, तगड़ी बारिश हुई है और पहाड़ों पर भी हुई, ऐसा नहीं कि हरिद्वार में हुई है। तो ऋषिकेश की साइड ऊपर की तरफ बारिश हुई है और जो कि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा होगी, जो कि अभी नॉर्मली हुई है। जो नीलधारा गंगा जी का जल का लेवल जो देख रहे हो ना, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, बेसिकली ये टक्कर बनाई गई है जो साइड वाली मिट्टी को ना काटे, इस जगह को ना काटे, ये इसके ऊपर तक जला जाता है। पहाड़ों पे तो उस ओर जो मनसा देवी का मंदिर नज़र आता है, जो भी धुंधला नज़र आ रहा है, वहीं इस ओर जो सामने की ओर पहाड़ों पर नज़र आते हैं माँ चंडी देवी का मंदिर, जो कि भाई साहब आज नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि भाई साहब जो बादल है ना वो भी पहाड़ से नीचे आ चुके हैं। सो गाइस यहाँ पर गंगा जी का बहाव देखिए कितना ज़बरदस्त है। बेसिकली जो गंगा जी का रौद्र रूप होता है ना जब, तो ये क्या होता है, ये पत्थर जो नज़र आ रहे हैं ना, ये भी उखड़ जाते हैं। बेसिकली ये दोबारा लगाए गए हैं, ये सारे उखड़ चुके थे एक टाइम पर, ये दोबारा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। और यहाँ पर देखो, जहाँ पर जो नीलधारा गंगा जी में टर्न आता है ना बैरागी कैंप के पास, वहाँ पर देखिए ये टर्न पे कितनी सारी लकड़ियाँ बह कर आ रही है। बेसिकली बड़े बड़े पेड़ बह कर आ रहे हैं। हाल आ चुके हैं ओम ब्रिज पर और यहीं से जो जल जाता है कनखल दक्ष मंदिर की ओर, इसी ओर से जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो गेट है ना, आज सारे ओपन कर दिए हैं। तो बेसिकली जो कैनाल है ना, कैनाल में आज जल जाने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर जल का प्रभाव देखिए कितना तेज़ है, और जो पिलर्स हैं पुल के, उनसे किस तरह से जो जल टकरा रहा है। इस वक्त आ चुके हैं शिव धनुष पुल के पास जो बैराज है, या फिर कहें वीआईपी घाट के पास जो बैराज है। सामने की ओर देख सकते हैं वीआईपी घाट, और इसी बैराज से जो गंगा जी का जल डाइवर्ट कर दिया जाता है नीलधारा गंगा जी में। ऐसे में जो हर की पौड़ी के जल का लेवल कम करना होता है, तो इस ओर से जो गेट ओपन कर दिए जाते हैं और सारा जल जो नीलधारा गंगा जी में चला जाता है।
और दूसरा जो भीमगोड़ा बैराज है, भीमगोड़ा बैराज से भी जो हर की पौड़ी की ओर जल कम कर दिया जाता है। कई बार हर की पौड़ी पे छोड़ देते हैं, उसके बाद इधर से डाइवर्ट कर देते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो खैर हमारे चैनल पे भी अपलोड है, जो हर की पौड़ी पर जल कहाँ से कैसे आता है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऐसे में देख सकते हैं इस वक्त जो यहाँ पर 5 गेट ओपन किए गए हैं, काफ़ी प्रेशर के साथ में जो यहाँ से जल निकल कर जा रहा है। देख सकते हैं हर की पौड़ी की ओर से जो जल फिलहाल जा रहा है नीलधारा गंगा जी में। हर की पौड़ी पहुँच चुके हैं और देखते हैं यहाँ पर देखो क्या देखने को मिला। पहाड़ों पर देख सकते हैं भाई साहब बादल छाए हुए, कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। और इस ओर देखते हैं पहाड़ों पर माँ मनसा देवी का मंदिर, जहाँ पर बादल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इस ओर जो बादल नज़र आ रहे हैं ना पहाड़ों पे, लिटरली बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिलहाल मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो चुका है। और गंगा जी के जल का लेवल देखिए भाई साहब, फिलहाल जो गंगा जी के जल का लेवल पूरा रेतीला हो चुका है, मटियाला हो चुका है। और भाई साहब जल का लेवल जो कम भी कर दिया गया है फिलहाल। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ ना, देखो यहाँ पर बेस नज़र आ रहा है और यहाँ पर देखिए लकड़ी कितनी बड़ी बड़ी बह कर जा रही है इस ओर। सो गाइस बारिश की वजह से मौसम तो सुहाना हो चुका है और बारिश हल्की फुल्की अभी भी हो रही है, मतलब बूंदाबांदी। लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में टूरिस्ट अभी भी पहुँचे हुए, बेसिकली जो बारिश लगातार हो रही थी उसके बावजूद भी कितनी ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट पहुँचे हुए हर की पौड़ी हरिद्वार पर नज़र आ रहे हैं। सो गाइस फिलहाल आ चुके हैं भगीरथ सेतु पर और यहीं पर पास में है नाई घाट और आगे की ओर है अस्थि प्रवाह घाट या फिर कहें ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी घाट। तो ऐसे में देख सकते हैं इस ओर का व्यू जो आज कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, क्योंकि जल का लेवल कम कर दिया गया है। तो ऐसे में जो लहरें जो यहाँ पर उठती थी ना, आज वो कम उठती हुई नज़र आ रही है। सो गाइस हर की पौड़ी के मुख्य घाट के पास आ चुके हैं। सामने की ओर इस ओर देख सकते हैं अस्थि प्रवाह घाट, वहीं उस ओर है ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी घाट, श्री लक्ष्मण नारायण मंदिर और श्री गंगा मंदिर और प्राचीन ब्रह्मकुंड मंदिर। तो देख सकते हैं गंगा जी का जल का लेवल जो कम हो चुका है ना, जिस वजह से जो आज श्रद्धालु गंगा जी के बीच में जाकर स्नान कर रहे हैं। लेकिन भीड़ काफ़ी है आज भी और काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु अब भी नज़र आ रहे हैं। बारिश होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि श्रद्धालुओं की संख्या में किसी तरह की कोई कमी आई है। तो जिस वजह से कुछ इस तरह का व्यू नज़र आ रहा है। बेसिकली फ़िलहाल जो पूरा मानसून वाला फील आ रहा है, जो बरसात स्टार्ट हो जाती है और इस वजह से बहुत सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। वहीं ऋषिकेश की ओर के पहाड़ आप देख सकते हैं जो भी हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं, बहुत लाइट। तो गाइस सामने की ओर है ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी घाट और श्रद्धालु देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं माँ गंगा जी के पावन जल में डुबकी लगाते हुए। गंगा जी के जल का लेवल कम है, रेतीला रेत आ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की भावना में, श्रद्धा में किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर जो नज़र नहीं आ रही। तो गाइस आ चुके हैं गंगा जी की बड़ी धारा की ओर और इस ओर देख सकते हैं गंगा जी के जल में कितनी घास बहकर आ रही है। तो गाइस फिलहाल आ चुके हैं संजय पुल पर, यहाँ से व्यू बहुत सुंदर नज़र आता है, मेरी फेवरेट लोकेशंस में से एक है। खैर आज तो जैसे बारिश भी हो रखी है और बादल छाए हुए पहाड़ों के ऊपर देख सकते हैं, बादल जो पहाड़ों से नीचे आ रखे हैं और आसमान में भी फिलहाल बादल छाए हुए, जिस वजह से और भी सुंदर आज का व्यू नज़र आ रहा है। और हालांकि जो गंगा जी के जल का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका, बहुत ज़्यादा रेत आ रही है और अभी आने वाले जैसे 1-2 दिनों तक और बारिश होगी तो ऐसे में और ज़्यादा हो सकता है जल बढ़ जाए। यहाँ पर नहीं बढ़ेगा लेकिन नीलधारा गंगा जी में ज़रूर बढ़ेगा। और इस ओर देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ की 160 फीट मूर्ति जो कि बहुत सुंदर नज़र आ रही, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम छाप हो चुका है और जो धुंध नहीं छाई हुई है। और इस ओर देख सकते हैं वायर वाला ब्रिज और माँ गंगा जी की मूर्ति जो कि मगरमच्छ पर सवार है। उस ओर देख रहे हैं जो घाट नज़र आ रहा है ना, वो घाट है VIP घाट। तो गाइस संजय पुल से इस ओर देखने पर जो व्यू नज़र आ रहा है ना, कितना सुंदर नज़र आ रहा है। देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे ऑलमोस्ट आप जो स्वर्ग में आ चुके हैं। देख लो सामने जो पहाड़ हैं, पहाड़ों से नीचे जो बादल छाए हुए हैं, मतलब पहाड़ ऊपर निकल गए, बादल नीचे आ गए। लिटरली काफ़ी अमेजिंग लग रहा है व्यू। सो गाइस आज की वीडियो में दिखाया आपको ताज़ा हाल हरिद्वार के, हर की पौड़ी हरिद्वार के, दक्ष मंदिर के, नीलधारा गंगा जी के। जैसे कि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, ऐसे में मैंने सोचा काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जल आ गया होगा और हुआ भी ऐसा। ऐसे में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जल आया
लेकिन हर की पौड़ी पर जल कम कर दिया गया है। सारा जल जो जा रहा है दक्ष मंदिर साइड जो गंगा जी उसमें जा रहा है और मेन नीलधारा गंगा जी में डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उतना जल नहीं आया जो आने वाले टाइम में आने वाला है। जैसे ही बरसात का सीज़न स्टार्ट होगा, जो लगातार बारिश होती रहती है, उसमें क्या होता है नीलधारा गंगा जी में भी जल ओवरफ्लो हो जाता है और हर की पौड़ी की साइड भी आता रहता है और कैनाल में भी छोड़ दिया जाता है। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जल आता है। सो आने वाले टाइम में वीडियो जो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली। एक छोटी सी वीडियो थी आज की वीडियो हमने दिखाई भाई हरिद्वार के ताजा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर और सकते हैं। चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।